स्टार्ट करते हैं प्रिज्म का डेरिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बोर्ड में आएगा ही आएगा। इसके अलावा कुछ आता है तो हल्की फुल्की थ्योरी 1 नंबर का या न्यूमेरिकल्स आ जाएगा इसके ऊपर, जो कि चांस कम रहेगा। केवल इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट किया जाए। एक प्रिज्म लेते हैं, और इसका करते हैं नामकरण। ये है ए, ये बी, ये सी। प्रिज्म को सामने से देखने पर कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ जानते हैं क्या, कि अगर मेरा प्रकाश किसी शीशे के सतह से या ट्रांसपेरेंट सरफेस से जब टकराता है तो सबसे पहले वहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, ठीक ना। ठीक, और अगर रेयर टू मतलब क्या चीज़, विरल, विरल से सघन में आता है, डेंसर में, तो प्रकाश किरण जाना चाहता था इस तरह, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इतना क्लियर है हम लोग को। और ये एंगल होता है आई, और छोटा एंगल होता है स्मॉल आर, ठीक। अगर यही काम उल्टा किया जाए कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रहा हो, तब भी अभिलंब खींचेंगे। अब ये सघन है, ये विरल है, ये डेंसर, ये रेयर, तो जाना चाहता था इस तरह, लेकिन अभिलंब से दूर भागेगा, ये फैल जाएगा। इतना एकदम क्लियर है हम लोग को कि ये नॉर्मल खींचना पड़ता है। नॉर्मल डिसाइड करता है कि हमारे किरण क्या करेगा अब, है ना। अगर मेरा विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगा, अगर सघन से विरल में जा रहा है, डेंसर टू रेयर, तो अभिलंब से दूर भागेगा। क्लियर है, ठीक। चलो इसको मिटा देते हैं। ये डेरिवेशन इतना हार्ड नहीं है, पर बन जाता है कभी कभी। अब एक कहानी सुनाते हैं, आप लोग कहानी समझ में आ जाएगा तुरंत। आप लोग सब चाहते हो कि हम भी IIT, मेडिकल, जज, शुरू हो गया, हाँ, सब चाहते हो। कोई ऐसा चाहता है कि नहीं गोबर पाते हैं, वो भाग गया गोबर वाला, जिसको गोबर पाते हैं तो भाग गया, छोड़ दिया, पैसा भी ना दिए, है ना। सब चाहते हो लाइफ में कुछ बड़ा आदमी बन जाए। कोई चाहता है कि नहीं, हाँ ठीक है, बीड़ी पी के ज़िंदगी खुश चलेंगे, चलिए ना, ये काट देंगे लाइन, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना चाहते हो कि लाइफ में सच में आगे बढ़ना चाहते हो। चलो, लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो प्रकाश की किरण ये है, इसे कहेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण आ रही है। ठीक, आप जाना चाहते थे लाइफ में बहुत स्टार की तरफ, इसको ऐसे मिला दो, एकदम ऊंचाई पर, ठीक। लेकिन आपका एक दोस्त मिल गया AB, ये देख लो AB, आपका एक फ्रेंड है AB, जो कहता है लाइफ में क्या कुछ नहीं रखा है, यदि सबको यही ज़िंदगी जीना है, क्या अमीर क्या गरीब, ज़िंदगी बराबर है। तो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर दिया है, तुम इतनी एनर्जी लेके आगे बढ़ लाइफ में कि लाइफ में बहुत आगे जाएंगे और यहाँ स्टार को छू देंगे, सन को। लेकिन लाइफ में एक दोस्त मिल गया AB, जो कहता है अरे यार क्या ज़िंदगी में रखा है, रिलैक्स रहो, क्या आबाधाबी में ज़िंदगी जीना, कुछ रह गया है। कहा तुम कहा यार सही तो बोल रहा है, क्या रह गया ज़िंदगी में। कहा ठीक है, तो तुम्हारी एनर्जी क्या कर दिया, डाउन कर दिया। और डाउन का मतलब क्या हुआ कि पहले एक अभिलंब खींचिए, अब प्रकाश आ रहा है, ये वायु है, और ये डेंसर है, इसका अपवर्तनांक क्या है n। कुछ देर के लिए हम अगर n1 मान लें तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और इसको n2 मान लें तो प्रिज्म कांच का बना है उसका n हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बताओ, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर जाएगी। अगर ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है, फर्स्ट नॉर्मल, तो बताओ ये प्रकाश किरण इस रास्ते पर जाएगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी या उससे दूर जाएगी, ऐसे। अगर विरल से सघन में आता है, रेयर से डेंसर में, तो प्रकाश किरण क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। तो आपका प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। देखो तुम्हारी एनर्जी कितनी खतरनाक थी स्टार्टिंग में कि लाइफ बहुत आगे बढ़ना है, एक AB से फ्रेंडशिप हो गया,
संगत का असर, और तुम्हारी एनर्जी क्या कर दिया है, डाउन कर दिया। तुम कहाँ पहुँचने वाले थे और क्या हो गया, फ्लैट हो गए। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक है ना। इस गधे ने क्या किया, आपको क्या कर दिया, स्टार तक पहुँचना छोड़ो, क्या कर दिया, नॉर्मल जीवन, कि नॉर्मल जीवन जियो। अब नॉर्मल जीवन जी ही रहे थे, तब से एसी से फ्रेंडशिप हो गया। एसी और महान, चरसी बीड़ी बाज सब कुछ गड़बड़, तुमको फिर दिमाग भर दिया। जिंदगी में क्या रखा है, एक दिन तो सबको मरना ही है। तुम कह रहे यार बात तो सही कर रहा है, अगले दिन फिर मिला, फिर बोल रहा है जिंदगी में क्या परेशान हो तुम, एक दिन सबको मरना ही है। तुम फिर करे यार सही, एक दिन तो मरना ही है। फिर देखो यहाँ प्रकाश टकराया, तो प्रकाश क्या होगा, यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे, एक अभिलंब खींच दिए N2। अब बताओ प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, तो प्रकाश जाना चाहता था सीधा, लेकिन अभिलंब से दूर भागेगा। जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो अभिलंब से दूर भागता है ना। तो प्रकाश किरण क्या हुआ, बेचारा नॉर्मल जिंदगी जी रहा था और धड़ाम से नीचे गिर गया, मुंह के बल जमीन पर। ये है आपके दो फ्रेंड, एक AB और एक AC, जो आपका बेड़ा गर्क कर दिए। जाना चाह रहे थे यहाँ, अब मुंह के बल गिरे हो यहाँ, है कि नहीं। सिंपल कहानी है ना। देखो प्रिंस अपडेशन फट से खत्म हो जाएगा कि आप जब क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में रहते हो तो काफ़ी एनर्जी लेकर बढ़ते हो कि लाइफ में कुछ ना कुछ करेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे स्टम्प पूरा, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन जैसे ही हाई स्कूल में आते हो या 11th में आते हो खासकर, तो एक गधा फ्रेंड जरूर मिलेगा, पनौती फ्रेंड, जो आपके दिमाग को डाइवर्ट करेगा। बस खुद तब बेड़ा गर्क रहेगा ही, दूसरों को करेगा, अरे लाइफ में कुछ नहीं रखा है। तूने कहा सही बात है, कुछ नहीं रखा है, चलो फालतू मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही तुम बेड़ा गर्क हुआ तो एक AC मिल जाएगा, कहेगा आओ बेड़ा गर्क, जिंदगी सबको मरना ही एक दिन, ऐसा कहावत तुमने सुने होंगे मोहल्ले में, एक दिन सबको मरना है, क्यों हाय हाय कर रहे हो। वो आओ खतरनाक होते हैं जो आदमी कुछ करना चाहे ना, वो कह रहे यार प्रकाश जिंदगी है, 10 खड़ा कर देगा, है ना। तो वे AC वाले आओ खतरनाक, जिन्होंने जिंदगी को ऑन रख कर दिए। तुम मुंह के बल उठाए थे सूर्य की तरफ, आज मुंह के बल गिरे हो जमीन पर, ठीक है ना। कितना अच्छा कहानी सुना दी। अब बात हो रहा है कि तुम जिंदगी में कितना बर्बाद हुए। अब सोच, जो आदमी बर्बाद होता है सोचता है कि हम क्या बनना चाहते थे, आज कहाँ पर हैं, कितना बर्बाद हुए, सोचोगे ना। तो ये सोच रहा है बंदा कि हम जाना चाहते थे यहाँ स्टार के पास, लेकिन हम हैं यहाँ, तो बर्बादी का काउंटिंग करेगा वो बंदा। अब तो पीछे जाएगा, अपने जीवन पीछे बारे सोचेगा कितना बर्बाद हुए। कह जाना चाहते थे इधर और गिर गए इधर, तो ये हुआ बर्बादी। कितना एंगल है बर्बादी का, इसे बोलते हैं लैम्डा, ऐसे दिखाते हैं। ये बंदा इसी ही बोलते हैं डेविएशन एंगल, विचलन कोण, कितना रास्ते से विचलित हो गया, है ना। ये बंदा रास्ते से कितना विचलित हुआ, जब इसने मंथन किया कितना बर्बाद हो गए, बोला कि हमने लैम्डा एंगल बर्बाद हो गए, रास्ते से विचलित हो गए लैम्डा। और किसने बर्बाद किया, AB और AC ने। AB और AC क्या है, दो सरफेस हैं। और तुम रियल लाइफ से कनेक्ट करो, चाहे डेरिवेशन देखो, माइंड खुल गया। इतना क्लियर है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं फ्रेंडशिप सोच समझ करना। अगर गड़बड़ी हुआ, एक भी दोस्त गंदा मिला, जिंदगी बर्बाद नरक हो जाएगा। बराबर बोल रहा हूँ, ठीक है। इनका नामकरण करते हैं। अच्छा क्या है, रेखा, इसको P कहेंगे। इस वाले बंदे को, यहाँ इस पॉइंट को हम बोलेंगे Q, इस वाले बंदे को पॉइंट बोलेंगे R, इसे बोलेंगे S, ठीक। अब मुझे बताओ, जब प्रकाश किरण आती है, आपतित किरण, तो नॉर्मल अभिलंब से कितना एंगल बनता है, I बनता है ना। तो ये अभिलंब से एंगल बनेगा I, और दूसरे साइड जब ऐसे आता है प्रकाश, ऐसे ऐसे, तो ये होता है I, ये होता है R। दूसरे साइड अभिलंब से ही प्रकाश के बीच का एंगल क्या होता है, R। तो अभिलंब और इसके बीच का एंगल R, यहाँ 2 R बनेंगे तो इसको R1 कर देंगे, और इस वाले एंगल कर देंगे R2। और जो बाहर किरण निकल गया उसका एंगल बनेगा E, इसे बोलते हैं हिंदी में निर्गत कोण। का नाम क्या है, निर्गत कोण। ये बाहर निकल गया, निर्गत कोण या आउटपुट एंगल, जो भी नाम दे सकते हो। इतना चीज माइंड में एकदम क्लियर हो गया। तुम एज ए प्री में देखो या अपने लाइफ को सच में कनेक्ट करो और लिख दो कि हाई स्कूल में तुम्हारे आंखों में कितनी ऊर्जा थी और आज कहाँ बैठे हुए हो। हाई स्कूल इंटर पास हो गए हो ना, इंटर पास होने वाले हो, है ना, एनर्जी डाउन हो गई। 1 मिनट और,
और ये है आपका प्रिज्म कोण। हमने कल बताया था कि जो दो सरफेस का यूज करते हैं प्रिज्म में, उनके बीच के कोण को बोलते हैं प्रिज्म कोण, और इसका नाम जो है वही एंगल होता है ए। अब बनाओ। क्या है, इसका नाम करते हैं हम लोग, इसको करते हैं एम, इसको करते हैं कैपिटल एन। ये N1 है, ये N2 है। ये क्या आपका डेविएशन एंगल, विचलन कोण, याद आएगा ना, रास्ते से कितना विचलित हुए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, क्या आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, AQNR दिख रहा है, चार पार्ट साइड दिख रहे हैं आपको, AQNR। यहां से करते हैं AQNR दिख रहा है। अब बताओगे एक चार साइड से बना हुआ एक जो बनते हैं साइड, उसमें कितने एंगल होते हैं? एक चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं टोटल? 360 डिग्री होता है ना। तो अब मुझे बताओ कि देखो ध्यान से, एंगल RAQ प्लस AQN प्लस ये एंगल हो गया, और AQN ये एंगल हो गया पूरा। फिर NRA प्लस QNR हुआ, QNR ये बच गया था, QNR इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या चार एंगल है? AQRN। इस तीन को मतलब हुआ कि एंगल ए की बात कर रहे हैं, इसमें Q की बात कर रहे हैं, इसमें R की बात कर रहे हैं, इसमें N की बात कर रहे हैं। चारों कोणों का सम, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा ना। अब मुझे बताओ कि AQN कितना एंगल है? एंगल AQN कितना है? 90 है ना, क्योंकि ये नॉर्मल इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, कुछ इस टाइप का 90 का एंगल बनाता है ना, तभी उसे आप अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि मुझे पता है कि AQN और NRA कितना है? 90-90 है। कहाँ है AQN? एक ये एंगल और एक ये एंगल, कितना है? 90-90, यानी कितना हो जाएगा? 90-90 180। RAQ प्लस 90 प्लस 90 प्लस QNR। शुरू करते हैं सारे सब। अब बताओ RAQ क्या प्रिज्म कोण है? RAQ मेरा RAQ प्रिज्म कोण है, जिसको हम एंगल A से दिखाए हैं केवल। क्या हो जाएगा? A, ये 180 जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा? 360 माइनस 80 बचेगा 180, बस केवल 180 बचेगा ना। तो एंगल A प्लस QNR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है? क्या हुआ? कौन सा? ये ऊपर RAQ का मतलब होगा कि एंगल A की बात कर रहे हैं, AQN का मतलब कि एंगल Q की बात कर रहे हैं। ये Q, ये पूरा ये वाला एंगल, ये कितना है? 90 है ना। जो बीच में होता है वो एंगल होता है, बाकी सपोर्टर होते हैं केवल। ठीक है। तो ये भी कितना है और ये कितना है? 90-90 180। ये 180 इस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा? 360 माइनस 180, यानी कितना हुआ? 180। समझा क्या हुआ? नींद आ रहा, चले जाओ, जाओ घर जाओ, जा सकते हो। चलो ठीक है। देखो अब एंगल हम बात करेंगे, एंगल A बराबर 180 माइनस QNR, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। इतना क्लियर है माइंड में? अब ट्रायंगल देखो, ठीक है, इतना हो गया। अब ट्रायंगल देखो QNR में, त्रिभुज QNR की बात करेंगे अब। ठीक है, ट्रायंगल QNR, त्रिभुज के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री।
एक त्रिभुज के अंदर टोटल कितने कोण होते हैं? 180 होता है ना त्रिभुज के अंदर। ठीक है, तो हम बात करेंगे एंगल आर क्यू एन, एंगल आर क्यू एन प्लस, यानी इस कोण, ये कोण देखो आर क्यू एन, क्यू यानी ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए ना। R1 प्लस R2 प्लस ये एंगल, तो R1 का नाम क्या है? RQN है ना, RQN। अरे एंगल को ऐसे दिखाते हैं, अगर ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो इस एंगल जो होता है थीटा का नो ऐसे दिखाएंगे, एंगल BAC, बीच वाले एंगल को थीटा हो गया मतलब। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, RQN एक हो जाएगा QNR प्लस NRQ बराबर 180 डिग्री। अब मुझे बताओ कि RQN कितना दिया है? R1 और NRQ R2, यानी Q और R, Q और R क्या R1 और R2 है? तो ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका 180 डिग्री। इसको उस साइड भेज दो तो हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 180 डिग्री माइनस QNR। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या आपका राइट साइड इक्वल है क्या? ये कोण और ये कोण बराबर है क्या? समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट सेकंड देखो सेम डिक्टो बना है। अगर ये बराबर है तो आपस में ये भी तो बराबर होगा ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण A बराबर R1 प्लस R2। यहां तो देखो त्रिभुज ट्रायंगल QRM दिख रहा है, त्रिभुज QRM को ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा एंगल करेंगे, अगर मान लो ये थीटा है तो ये भी पूरा क्या होगा? थीटा ही होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन बीच में हम लाइन खींच दें ऐसे, हम बोले कि ये एंगल आपका I है, तो ये एंगल अब कितना बचेगा? कहोगे सर ये एंगल अगर थीटा है, ये इतना काट देंगे तो थीटा माइनस I बचेगा ना। फिर बताते हैं, रुक जाओ। अरे देखो ना, अगर ये एंगल मान लो 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। अगर इसमें मैं 20 डिग्री काट दूं तो ये एंगल कितना बचेगा? कहोगे 40 मतलब कि 60 माइनस 20। तो ये देखो, अगर ये I है, ये पूरा I है, तो ये भी पूरा I होगा, ये एंगल पूरा I होगा ना। उसमें से R1 काट दें तो ये एंगल कितना बचेगा? कहोगे सर I माइनस R1 होगा ना। ध्यान से देखो, ये पूरा ये 2 लाइन जा रहा है, ये I है तो ये पूरा I होना चाहिए। इसमें से R1 काट देंगे तो ये एंगल कितना बचेगा? I माइनस R1, कुछ इस तरह का। उसी तरह ये पूरा E है, R2 निकाल देंगे तो ये एंगल जो बचेगा आपका वो हो जाएगा E माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और दूसरा बात कि अगर त्रिभुज आपका ऐसा है, मान लो यहाँ एंगल दिया है हमारा थीटा, ये एंगल मान लो ये है R1 है, ये है R2 है, तो थीटा आपका ये 2 एंगल सम होता है। ठीक है, यानी हम थीटा को R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाहर है। तीसरा एंगल जो नहीं लिए हैं उसका बाहर वाला एंगल बचे हुए 2 एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक, तो आप ध्यान से देखो कि ये एंगल और ये एंगल क्या इस विचलन कोण लैम्डा के बराबर नहीं होगा? इन दोनों कोण का सम ये लैम्डा के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। दिखा? ठीक है, तो हम कहेंगे, अब इसको मिटा देता हूं। यानी हम ये कहेंगे कि लैम्डा बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। एक मिनट रुक जाओ, छोटा पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो इसको ब्रेक करते हैं, तो I और E एक साइड प्लस ले लेते हैं। अब माइनस R1 माइनस R2 माइनस बाहर कर देंगे तो बचेगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। और R1 प्लस R2 क्या है? A है ना, तो इसको लेंगे लैम्डा बराबर
माइनस ए यहाँ से आया समीकरण 3 से, यहाँ दिख रहा है बोर्ड में, देखो दिख रहा है ना, यहाँ तो कॉपी करते हैं कि विचलन कोण मिनिमम हो तो क्या होता है। एक ग्राफ बनाएंगे हम, ये है लेमडा ग्राफ जिसे बोलते हैं विचलन कोण, ये आपका इंसिडेंट एंगल है आई के बीच का ग्राफ, ठीक है ना। इनके बीच ग्राफ कुछ ऐसा किताब में दिया हुआ है। अब ये ग्राफ है, आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद बोलेगा ये सर ये लास्ट ऑफ पॉइंट क्यों इंडिकेट किए, यहां पे होता है लेमडा मीन। और जब लेमडा मीन की बात करेंगे, याद रखना, जब लेमडा मीन की बात करेंगे इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरा एंगल आई एंगल ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी सबसे मिनिमम विचलन कब होगा, जब प्रिज्म बहुत पतला हो। प्रिज्म अगर पतला होगा तो ये विचलन कोण भी क्या हो जाएगा, बहुत पतला, कुछ इस टाइप का। अगर प्रिज्म पतला है तो विचलन कोण क्या हो जाएगा, तुरंत कुछ होगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो आपको लगभग ई आई ई के बराबर हो जाएगा और R1 R2 के बराबर हो जाएगा। उस तब विचलन कोण जो डेविएशन एंगल है वो मिनिमम होता है। किस कंडीशन में, जब प्रिज्म बहुत पतला हो, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा हमको विचलन कोण नहीं देखने को मिलता। तो मीन का मतलब ये हुआ कि एंगल फॉर लेमडा मीन के लिए क्या होगा, एंगल ई एंगल आई के बराबर हो जाएगा और R1 R2 के बराबर। इसका याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंगल आई एंगल ई के इक्वल हो जाएगा और R1 R2 के बराबर हो जाएगा। उसका मतलब समीकरण 3 को देखो तो आपका समीकरण 3 क्या हो जाएगा, इसको R कर दो, R प्लस R यानी A बराबर 2R, तो R बराबर A/2। समीकरण 5 कर दो और लेमडा क्या बन जाएगा, लेमडा मीन बनेगा। इसको आपका लेमडा मीन ई और ई बराबर हो जाएगा, या तो डबल ई लिखो या तो डबल आई लिख लो, तो हम लिखेंगे आई प्लस आई। हाँ बेटा ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2i माइनस ए, और कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, तो ए जाएगा इस साइड, तो आपका एंगल आई बराबर हो जाएगा लेमडा मीन प्लस A/2। समीकरण 6, हमको R और I ही चाहिए था फॉर स्नेल। इसको कॉपी करिए, फट से मिटाएंगे इसको, जल्दी करो। हाँ? अभी है हम हिंदी में लेते हैं। देख लेंगे आपका वीडियो। एक कैमरा में दिखा, ये लाएंगे नहीं यार, वो तो ऊपर। स्नेल के नियम क्या था, स्नेल के नियम से हाथ दिख रहा है, स्नेल के नियम से देखो, स्नेल ने क्या कहा था कि साइन आई अपान में अरे हल शांत हो पहले। स्नेल के नियम से साइन ए बाई साइन आर बराबर क्या होता है, N2/N1 होता है, ठीक है। N2/N1, N2 मतलब किसमें प्रकाश गया, N1 मतलब कहां से जा रहा है, ठीक ना। अब देखो साइन आई कितना है बेटा, साइन आई कहाँ है, ये है, और साइन आर यहां पर है, दोनों में हमको पता है। तो साइन आई बात करते हैं, कितना है, कहाँ ये है, साइन लेमडा मीन प्लस A/2 और साइन आर क्या है, A/2, और आपका N2 आपका N है और N1 आपका 1 है। अब बात करेंगे जब कोण बहुत कम, हम लेमडा मीन लिए ना, यानी विचलन कोण बहुत पतला है, वो छोटा है, यानी प्रिज्म बहुत पतला है। उस केस में जब कोण बहुत छोटा होता है, न्यूनतम कोण के लिए
न्यूनतम कोण के लिए क्या हो जाएगा आपका मत न्यूनतम कोण के लिए क्या होता है आपका कि आपका साइन लेमडा मीन प्लस a/2 लगभग बराबर हो जाएगा, इसको मिटाओ यार, लगभग बराबर हो जाएगा किसके, लेमडा मीन प्लस a/2 के, और साइन a/2 लगभग बराबर हो जाएगा a/2 के। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, क्या आएगा, लेमडा मीन प्लस a/2 बराबर n, क्या 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल, क्या बचा, ए भी कैसे लेमडा मीन प्लस बेटा a उसमें है बाई a बराबर n, ये जाएगा इस साइड, n है, इसमें से क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो आपका लेमडा जो मीन आया न्यूनतम विचलन कोण, वो आपका फार्मूला क्या बन गया है, an-1। याद रखना जो फार्मूला अभी लिखे थे साइन लेमडा लिखे थे ना, ये फार्मूला ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये डेरिवेशन अब जाकर एंड हुआ है।